दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं 10 फीट का कास्ट नेट बना रहा था, जो कि अब मेरा कंप्लीट हो गया है। मेरे नेट का केवल एक स्टेप बचा था, वो था नीचे का स्टेप जहां हम फिशबैग बनाते हैं, और यही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि नीचे का भाग कैसे बनाते हैं। तो मान लीजिए ये अपना एक नेट है, ठीक, ऐसा ही नेट बनता है कास्ट नेट। तो ये अपना नेट है, ये आप देख रहे हो इतना एरिया एक गुलाबी लाइन के अंदर का हम बना चुके हैं। अब हमें इसके नीचे जो बैक टाइप के जो लगे हैं फिश बैग, ऐसा हमें अपना नेट तैयार करना है। इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे ये जो रेड रेड हिस्सा दिख रहा है, गुरिये लगे हुए, ये है लीड लाइन जिसमें बेट लगा है। ये बेट लाइन भी बोल सकते हो, लीड लाइन। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे और उसके बाद हम इस लाइन को इसमें ज्वाइंट करेंगे, और उसके बाद इसमें हम एक बर्ल लाइन बनाएंगे जो कि इन गुरियों को सिकोड़ के रखेगी और फैलाएगी। वो लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी में हमारा फिशबैग बंधेगा। तो इस तरह के हम एक लास्ट में फिशबैग बनाएंगे। बस इतना ही रह गया है, और एक जो हैंड लाइन है हाथ बांधने वाली, और इसको भी हम इसी वीडियो में बनाकर ख़त्म कर देंगे। तो इतना रह गया है, उसके बाद हमारा नेट कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लीड लाइन आपको बनाना कितनी साइज का है। तो पहले हम विजुअली समझते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो कितना लीड लाइन को रखना है वो हमारे नेट पर डिपेंड करता है, आपका नेट कितने साइज का है। तो पहले हम ये समझते हैं आपका नेट कितने साइज का है और इस लीड लाइन को बनाना कितना है। यही वो महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे आपका नेट गोल फेंकेगा, वरना गोल नहीं खुल पाएगा तो फिर दिक्कत रहेगी, पूरा नहीं ओपन होगा। तो इसको कितनी साइज का रखना है पहले वो हम समझ लेते हैं। अब लीड लाइन बनाने के लिए हमें कुछ मैथ का सहारा लेना पड़ेगा, मैथ का उपयोग हम इसमें करेंगे। आपने कभी पढ़ा होगा वृत्त की परिधि ज्ञात करना, तो सेम वैसा ही वही सूत्र हमारे नेट में लगेगा कि उसकी परिधि हमें कितनी रखना है, तभी हमारा गोल नेट खुलेगा। एकदम सर्कल टाइप का नेट बनाना है तो हमें उसकी परिधि पहले देखना पड़ेगा कितनी है, और उतनी ही साइज़ की हमें लीड लाइन रखना पड़ेगा, ताकि हमारा नेट जब उसमें फिक्स हो लीड लाइन में तो उतना ही घूमे जितनी उसकी परिधि है, उतना ही गोल फैले, मतलब ये है। तो सबसे पहले हम अपने जाल की परिधि ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद लीड लाइन को उसी साइज़ का हम बनाएंगे। मैं आपको मैथ में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूँगा, हम सीधा डायरेक्ट अपनी परिधि निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमें अपने जाल की लंबाई देखना है, कितनी लंबाई है। जैसे मेरे जाल की अभी विथ फिश बैग के जो लंबाई है वो 11.5 फीट है, लेकिन जहाँ मुझे फिश बैग बांधना है वहाँ पर मेरे जाल की लंबाई है 10 फीट, ठीक। वहाँ पर की लंबाई हमें ज्ञात करना है जहाँ हमें फिश बैग बांधना है। वो हमने डबल रेशम से जो बीच में 3-4 फंदे बनाए हैं वो होता है मेन एरिया। फिश बैग काउंट नहीं करना है आपको, जहाँ फिश बैग बांधना है वहाँ से आपकी नेट की लंबाई कितनी है। जैसे मेरी 10 फीट है, आपकी 5 फीट या 7 फीट जितनी भी रहे वो लंबाई हम लेते हैं, उसमें हमें 2 का गुणा करना है। जैसे मान लीजिए मेरे नेट की लंबाई है 10 फीट, उसमें हमने 2 का गुणा किया तो हो गई 20 फीट, ठीक। ऐसे ही आपका 5 होगा तो 5 की हो जाएगी 10 फीट, ठीक। या 7 होगा 7 की 14 फीट। तो इस तरह से हमने पहले सबसे पहले जाल की लंबाई देखना है, उसमें 2 का गुणा करना है। तो मेरा जाल 10 फीट का है, 10 में 2 का गुणा किया 20 फीट हो गया, ठीक। उसमें हम फिर पाई का गुणा करते हैं वृत्त की परिधि में, तो पाई का मान होता है 3.14, ठीक। 3.14, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आपके जाल की जितनी लंबाई है उससे 2 गुनी पहले हम लंबाई लेते हैं और 3.14 का उसमें गुणा करते हैं। जैसे मेरे जाल की लंबाई है 10 फीट और उसमें हमने 2 का गुणा किया तो हो गया 20 फीट, उसमें हमने गुणा किया 3.14 का, ठीक। तो ये हमारी हो गई 62.8 इंच। ये हमारे जाल की जो 10 फीट का नेट है हमारा, उसकी परिधि है। तो मुझे मेरे जाल के लिए 62 फीट का लीड लाइन बनाना पड़ेगा। 62 फीट के एरिए में हमारे गुरिये बंधेंगे और हमारा नेट है जो 62 फीट का एरिया कवर करेगा। तो इसी तरह से यदि आपका 5 फीट का है जाल तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसमें 10 में फिर 3.14 से आप गुणा कर देना, फिर जो भी निकले आपका वो आपका एक्चुअल परिधि रहेगी, उतना एरिया आपका जाल कवर करेगा, ठीक। तो उतने ही साइज का हमें लीड लाइन बनाना है, ये आपने समझ लिया। अब आती है बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आप चाहो तो पेन और पेपर रख सकते हो अपने पास। इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे बेट में और फंदों में और फिश बैग में। इसको कैसे डिवाइड करना है वो देखना है। तो पहले तो हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पूरी कर ली है कि वृत्त की हमने परिधि निकाल ली कि हमारा जाल कितना एरिया कवर कर रहा है। तो जैसे हमारा 10 फीट का था तो 62.8 फीट कवर कर रहा है,
तो इसका मतलब है कि हमें 62.8 यानी मैं 62 बोलूँगा, 62 फिट की हमें लीड लाइन लगना है। लीड लाइन वो लाइन है जिसमें हमें वजन डालना है। जितना हमारा नेट घूम रहा है, जितना एरिया कवर कर रहा है, उतने एरिए में मैं इसमें वजन डालूंगा। तो 62 फिट की हमें लीड लाइन बनाना है, पहली चीज़ हो गई। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है फिसबैक, कि हमें अपने नेट में फिसबैक कितने बनाना, कैसे बनाना, वो कैसे डिसाइड करें। तो उसके लिए पहले हमें देखना है फिसबैक आपको कितनी साइज का रखना है। जैसे मेरा बड़ा नेट है, 10 फिट का नेट है, बड़े फंदे हैं, तो मैं फिसबैक रखूँगा 1.5 फीट का, और ज़्यादा भी रख सकता हूँ। 18 से मैं 19 इंचेस का एक फिसबैक रखूँगा। तो यहीं पे हमारे फिसबैक निकल आएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 62 में 18 या 19 इंच जितना आपको फिसबैक रखना है, कम रखना है, बड़ा रखना है, उतने का हम इसमें भाग दे देते हैं। तो मुझे 19 इंच का फिसबैक रखना है। तो 62 को मैं 19 में डिवाइड करूँगा तो 40 फिसबैक मेरे बनते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने लीड लाइन देख ली कि 62 फिट की बनना है। दूसरा हमने फिसबैक देख लिया कि हमें 62 फिट की लीड लाइन में 40 फिसबैक बनाना है। और अब इसके बाद आता है फिसबैक में वेट कितना डालना है। हर एक फिसबैक में मैं 3 गुड़िये डालूंगा, आप भी 3 ही डालना। और यदि आपके पास छोटे गुड़िये हैं तो आप 5 या 6 जितने आप चाहो उतने लगा सकते हो, या आप डॉगी चेन भी आती हो उसको भी लगा सकते हो, वो आपका इशू है। लेकिन मुझे 3 लगाना है, 3 गुड़िये हर एक फेसबैक में लगाना है और 40 फेसबैक करना है। तो हमारे टोटल लीड लाइन में लगेंगे 120 गुड़िये। 40 फेसबैक हैं, हर फेसबैक में 3 गुड़िये लगना है, तो गुणा किया 120। इसका मतलब है कि 62 फिट की हमें लीड लाइन बनाना है, 40 फेसबैक बनना है, 120 हमें गुड़िये लगाना है। अब आता है फंदे का, कि हर एक फेसबैक में फंदे कितने और कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। जैसे मेरे सबसे लास्ट रो के फंदे काउंट करना है, सबसे लास्ट रो के फंदे मेरे 825 हैं और मुझे फेसबैक कितने बनाना है, 40। तो 40 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 20.6 आ रहा है। इसका मतलब है कि मुझे कुछ फिश बैग में मुझे 20 फंदे यूज करने पड़ेंगे, कुछ में 21 फंदे यूज करने पड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही हवा में नहीं करना है, उसको पूरा प्रॉपर एक मैप बनाना है, उसके बाद करना है। जैसे कि मुझे कुछ 20 का यूज करना है, कुछ 21 का यूज करना है, तो मैं 25 फिश बैग में 21 फंदे डालूंगा, जिससे मेरे 525 फंदे लग जाएंगे। और 15 में 20 फंदों वाला फिश बैग बनाऊंगा, जिससे मेरे 300 फंदे यूज हो जाएंगे। टोटल मेरे 825 हो गए। तो इसको भी मैं ऐसे ही नहीं बनाऊंगा कि 21-21 फिर 20-20, नहीं, ऐसे नहीं बनाऊंगा। पहले मैं 2 21 के बनाऊंगा, फिर मैं एक 20 फंदे का बनाऊंगा, फिर मैं 2 21 फंदे वाला फिश बैग बनाऊंगा, फिर मैं एक 20 फंदे का। प्रॉपर वेट, प्रॉपर फंदा, प्रॉपर अपने नेट को डिस्ट्रीब्यूट हमें करना है। एक भी फंदा ना कहीं ज़्यादा रहना है ना कम देना है। ऐसा ही वेट का है, ना कहीं ज़्यादा गुड़िया लगाना है ना कम लगाना है। तो ये बहुत इजी है, आप समझ गए ना। कि जैसे कि मेरा लीड लाइन है 62 फिट का और मुझे 40 बैग बनाना है फिश बैग, और हर फिश बैग में मुझे 3 गुड़िये का यूज करना है, और हर फिश बैग में मुझे 20 और 21 फंदे का उपयोग करना है। ऐसे ही आप इसी फॉर्मूले से अपने नेट का भी निकाल सकते हैं। तो अब हम फाइनली लीड लाइन को बनाते हैं। तो लीड लाइन बनाने के लिए मैं 12 नंबर रेशम का उपयोग कर रहा हूँ, काफ़ी मजबूत रेशम है। और मैं लीड लाइन को ट्रेडिशनल तरीके से बनाऊंगा, जो पारंपरिक तरीका मैंने सीखा है वही मैं उपयोग करूँगा, उसी तरीके से लीड लाइन बनाऊँगा। तो मैंने रेशम को 2 भागों में बांटा है। इसमें एक में मैंने गुड़िये भर दिए हैं, उसको मैंने कम भी रखा है जिसमें गुड़िये भरे हैं, क्योंकि वो कम खर्च होता है, और एक तरफ मैंने ज़्यादा रखा है। तो मुझे 62 फिट का लीड लाइन बनाना है। सबसे पहले हम इन गुड़ियों को फैलाते हैं, फिर हम 62 फिट का लीड लाइन बनाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने गुड़ियों को फैला लिया है। आपके पास स्पेस ज़्यादा रहे तो एकदम सीधा फैलाना, ताकि धागा हम उसमें से खींचते रहें और वो खींचता रहे। तो इस तरीके से हमने फैला लिया है और इधर पे हम काम करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि एक गुड़िया जैसे ए रखा है, तो इससे हम 5-6 इंच की दूरी पर 2 गुड़िये लगाएंगे। फिर उसके बाद हम 5-6 इंच की दूरी पर फिर से हम एक सिंगल गुड़िया लगाएंगे, और उसके बाद हम फिर से वही 5-6 इंच की दूरी पर 2 गुड़िये लगाएंगे, जिनके बीच की दूरी 1-2 इंच ही रहेगी। तो इस तरह से हमें बनाना है। जे मेरा 18 इंच का इसमें आ रहा है, मुझे 18 इंच का रखना है। इसमें क्या रहेगा, एक खाली जगह पे हम फंदे डालेंगे और इस खाली जगह पे फंदे डालेंगे, और ये दोनों गुड़िये हैं जो इनमें एक एक फंदा आएगा, और इन गुड़ियों के अंदर से जाएगी एक ग्रीन लाइन जो बर्लिन लाइन आएगी, और इधर इन दोनों गुड़ियों के बीच से हमारा फिश बैग बंधेगा। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह हमारा फिश बैग बंधेगा इन दोनों में। और जब हम नेट को उठाएंगे फ्लो करने के बाद, तो ये गुड़िये हमारे खिसकेंगे, एडजस्ट होते हैं, जिससे मछली बिल्कुल नहीं भाग पाएगी।
तो चलो हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह की एक रस्सी में इसको फंसाते हैं और पहले एक फंदा बनाएंगे। याद रखना फंदा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। मैं फंदा रख रहा हूँ 1 इंच का इस स्कील का उपयोग करके। तो स्कील में मैं इस तरह से कसूँगा और उसको मैं निकाल लूँगा। तो एक हमारा फंदा कंप्लीट हो जाएगा। नेट की तरह ही बनाना है। इसमें हम कम से कम 3 गांठ लगाएंगे जो कि छूटे ना या ढीली ना हो। तो मैं कम से कम 3 गांठें इनमें लगाऊंगा। 3 गांठें लगने के बाद हम स्किल को निकाल लेते हैं तो हमारा फंदा बन जाएगा। अब हम एक गुरिया खिसकाते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक गुरिये को बांधेंगे। अच्छा टाइट बांधते हैं कि बिल्कुल ढीला ना रहे, बहुत टाइट बांधना है। और 3 ही गांठ लगाना है। याद रहे कम गांठ ना लगे, 4 लगा सकते हो तो वो और बेटर है। आप बेसिक नॉर्मल गांठ लगाना है। मैं 3 यूज कर रहा हूँ, सही है वो। तो आप देख सकते हो मेरा गुरिया एकदम सेट हो गया है, एकदम बंध गया है उसमें, परफेक्ट। इसके बाद हम 4 फंदे और बनाएंगे। मैंने काउंट करके रखा है कि यदि मैं गुरिये के बाद 4 फंदे लगाता हूँ, फिर मैं 2 गुरिये लगाता हूँ, फिर 4 फंदे, फिर मैं 1 गुरिये लगाता हूँ, तो मेरी टोटल लेंथ एक फेस बैग के लिए 18 इंच हो जाएगी। तो मैं अभी स्किल फंसाकर मैं 4 फंदे और बना लेता हूँ फटाफट। तो दोस्तों इस तरह से हमने 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बना लिए। इसके बाद हम एक गुरिया और इसमें जोड़ेंगे, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम फटाफट बना लेंगे। फिर उस गुरिये के बाद हम एक गुरिया और लगाएंगे एक फंदे के बाद। तो यहाँ पे हमारा फेस पैक बंधेगा। तो फटाफट हम इसको बांध लेते हैं, 3 गठान लगा लेते हैं। तो हमारा एक गुरिया भी बंध गया है। अब हम इसके बाद एक फंदा और बनाते हैं, फिर उसके बाद हम एक गुरिया और लगाएंगे। तो आप देख सकते हो ये हमारा एक फंदा और बन गया है। इसके बाद हम एक गुरिया और लगा रहे हैं। जे 2 गुरिये हमें पास लगाना है, एक दूर लगाना, फिर 2 गुरिये पास लगाना है, फिर एक दूर लगाना, फिर 2 गुरिये पास लगाना है। यहाँ पे हमारा फेस बैक बनना है। तो अच्छे टाइट करके हम इस दूसरे गुरिये को भी बांध लेते हैं। पहले हमने बीच में एक फंदा बनाया, अब हम इस गुरिये को भी बांध लेते हैं। तो हमने इस गुरिये को भी बांध लिया। इसके बाद हम 4 फंदे फिर बनाते हैं और फिर 4 फंदों के बाद हम एक सिंगल गुरिया लगाएंगे। तो फटाफट हम 4 फंदे बना लेते हैं। तो हमने 4 फंदे बना लिए हैं। अब एक गुरिया और हम लगाते हैं, सिंगल गुरिया रहेगा यहाँ पर। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी लीड लाइन को बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक गुरिया लगाया, फिर 1 2 3 4 फंदे बनाए, फिर एक गुरिया लगाया, फिर एक सिंगल फंदा बनाया, फिर एक गुरिया लगाया, फिर 1 2 3 4 फंदे लगाए और फिर एक गुरिया लगाया हमने। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइन को पूरा कंप्लीट करना है। तो हम फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। आप देख रहे हो ये 2 गुरिया बंधी हुई हैं, यहाँ पर भी 2 हैं और बीच में एक सिंगल है। तो इन दोनों जगह पे हमारा फेस बैक बंधना है और इसके बीच की दूरी हमारी 18 इंच है। तो इस तरह से हमने एक लकड़ी में इसको भर के रख लिया है। तो ऐसा ही बना के आपको रखना है। आप चाहो तो इसकी लंबाई कम कर सकते हो। मैंने 18 इंच रखा है फेस बैक की लंबाई। आप इसको पास कर सकते हो यदि आपका जाल छोटा हो तो दोस्तों हमारी ये 62 फीट की लीड लाइन कंप्लीट हो गई। अब इसे हम जाल में जोड़ते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे जाल में फंदे हैं 825 और मेरी लीड लाइन जो मैंने बनाई है उसमें मुझे 40 फिश बैग बनाना है। ये देख रहे हो आप, इतने के बीच में हमें 21 फंदे, 20 से 21 फंदे हमें एडजस्ट करना है। तो हमारा काउंटिंग सही हो जाएगा, पूरे 825 फंदे और उसमें लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम निडल को डालते हैं इसमें से। डबल रेशम से मैं सिलाई कर रहा हूँ और याद रखें गठान ना लगाना है। पहली बस गांठ लगाना, फर्स्ट गांठ आप लगाना है। उसके बाद हमें गांठ नहीं लगाना है, सीधे फंदों में से निकालते जाना है। गांठ हमें इसलिए नहीं लगाना है ताकि यदि जाल पे जोड़ पड़ रहा है, खिंचाव आ रहा है तो वो एडजस्ट होता रहे। तो हमने इसमें गांठ लगा ली है। अब मैं आपको बताता हूँ 21 फंदे में कैसे एडजस्ट करूँगा इतने के बीच में। देखो 2 फंदे मैं इसमें लगाऊंगा, 2 इस गुरिये में लगाऊंगा और 2 इसमें लगाऊंगा। तो टोटल हुए 6 फंदे। और मैं इतने एरिए के बीच में 7 फंदे लगाऊंगा तो होते हैं 13 और 7 में इतने के बीच में लगाऊंगा तो 13 7 हो गए हमारे 20 फंदे और एक लगाऊंगा मैं इस फंदे में तो हो गए ना 21 फंदे। तो इसी काउंटिंग के हिसाब से मैं चलता चलूँगा। तो हम जल्दी से बनाते हैं। पहले मैं गुरिये में 2 फंदे डालता हूँ। तो इस तरह से हमने 2 फंदे डाल लिए हैं। अब मैं इस लाइन में डालूंगा फंदे। इस पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है ये भंज जाती है, तो ये भंजा हुआ ना रखे, इसको सीधा करते जाना है, बिल्कुल सीधा रहे, वरना बाद में दिक्कत रहेगी आपको। तो इतनी एरिया में
7 फंदे लगाऊंगा, फिर गुरिये पे मैं 2 फंदे डालूंगा और फिर आगे का जो एरिया है उसमें 7 डालूंगा, फिर गुरिये पे मैं 2 डालूंगा, फिर बाद में इस सिंगल में 1 डाल दूंगा। इसी तरह से मैं फटाफट इसको ज्वाइंट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक फिश बैग के लिए अभी फंदे ज्वाइंट किए हैं, आप देख रहे हो। एक फिश बैग के अंदर 3 गुरिये आना है, तो 3 गुरिये तक ही मैंने अभी किया है। तो इसी तरह से हमें नेट के सभी फंदों को लीड लाइन में जोड़ना है, और जब सभी फंदे जुड़ जाएं उसके बाद हम लीड लाइन को भी जोड़ देंगे। तो फटाफट हम जोड़ लेते हैं फंदों को, फिर लीड लाइन को भी। तो दोस्तों यह लीड लाइन की गांठ है जो मैंने लगा दी है। फाइनली लीड लाइन हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। आप देख रहे हो कितनी सुंदर लग रही है। मैंने एक भी फंदा ना मिस किया है ना एक्स्ट्रा लगाया है, सारे फंदे बराबर बराबर तरीके से लगे हुए हैं। हर फिश बैग में 21 और 20, 21, 20 इस काउंटिंग से मैं चला हूँ। और आपको भी मैं सलाह दूंगा, यदि आपके फंदे ज़्यादा हैं और लीड लाइन का जो आपने हिसाब किताब लगाया कितनी साइज़ का रखना है और गुरिये कैसे हैं, फिश बैग कितना है, उसी तरह से आप एडजस्ट करके रखें। यदि ज़्यादा हैं तो कोई बात नहीं, एक फिश बैग में हम ज़्यादा फंदे ले सकते हैं, उसी तरह से हर फिश बैग में हमें ज़्यादा फंदे लेने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने 21 लिए, हो सकता था मेरे ज़्यादा होते तो मुझे यहाँ 25 लेने पड़ते, तो मैं हर एक 25-25 करके 40 जगह ही मैं एडजस्ट करता। यदि कम बढ़ रहते तो वैसी काउंटिंग करता। तो इस तरीके से मैंने इसको ज्वाइंट कर लिया है। आप भी फटाफट ज्वाइंट कर लें। लीड लाइन को नेट से जोड़ने के बाद इस लाइन को हम गुरियों और जो हमने फंदे बनाए लीड लाइन में उनके अंदर से डालेंगे, जो कि हमारा बर्लिन लाइन का काम करेगी। जार घालने के बाद गुरियों को समेटना और फैलाना इसी लाइन का काम रहने वाला है। इस लाइन को भी हम फटाफट लगा लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको सीधा करेंगे। इसमें कुछ भांज वगैरह रह गए, भंजी वगैरह होगी, नया लाया हूँ मैं, तो उसको पहले हम निकालेंगे। किस तरह से निकालना वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस लाइन का भांज निकालते हैं। मुझे 62 फीट चाहिए थी, लेकिन मैंने 64 फीट पे गांठ लगा दी है, 2 फीट एक्स्ट्रा ही लगा और मैंने भांज निकाल दिया है। अब इसको फटाफट गुरियों से और लाइन के फंदों से डालते हैं। तो मैंने इस लाइन का एक छोर एकदम पैना कर लिया है जलाकर। तो अब हम देखते हैं कैसे लगाना है। ये हमारी लीड लाइन का जॉइंट है और ये हमारे जाल का जॉइंट है। तो हम जॉइंट पे जॉइंट ना करके थोड़ी आगे से इस लाइन का जॉइंट बनाएंगे। तो अब हम लाइन को डालते हैं। बहुत बेसिक है, सिंपल है। पहले हम गुरिये से डालेंगे, फिर हम इन फंदों से निकालते हैं। हर एक फंदे से निकालना है। ये हमारी बर्लिन लाइन का काम करेगी। इसी में गुरिये खिसकना है, आगे पीछे समेटेंगे तब भी इसी में चलना है गुरिये। तो इस तरह से हम डालते हैं, हर एक फंदे से निकालना है और इसी पे पूरा वेट रहना है फिश बैग का। तो हम फटाफट इस तरीके से हम निकाल लेते हैं हर एक फंदे से और गुरिये से। तो दोस्तों हमने इस लाइन को भी लीड लाइन के अंदर से डाल दिया है। अब हम इसको खींचेंगे और इसको लीड लाइन के बराबर ही लाएंगे, कहीं ढीला या टाइट नहीं रखेंगे। और अभी गांठ नहीं इसमें लगाएंगे, हम गांठ हम बाद में ही सबसे एंड में ही लगाएंगे, कहीं कम बड़ हो गया तो इसको पहले हम खींचेंगे कहीं लटका के बढ़िया। तो लाइन को खींचने के लिए इस तरह से हमने लटकाया है, ज़मीन से थोड़ी ऊपर रखा है। तो अब हम इस ग्रीन वाली लाइन को एडजस्ट करते हैं। ये आप देख रहे हो ना किस तरह से ढीला ढाला है अभी। तो इस तरह से हम खींचते जाते हैं, इसको जोर जोर से खींचते हैं और इसको हम फटाफट एडजस्ट कर लेते हैं। लीड लाइन के बराबर ही इसको हम रखेंगे, ना कहीं ज़्यादा रखेंगे ना कम रखेंगे, एक साथ रखेंगे। खींच खींच कर हम एक सा बना लेते हैं। हमने लाइन को खींचकर पूरा एडजस्ट कर लिया है। अब हम बनाते हैं नेट की हेड लाइन, उसके बाद हम फिश बैग बनाएंगे। तो पहले हम हेड लाइन बना लेते हैं, उसमें आसानी होती है पकड़ने को नेट के लिए। तो हेड लाइन बनाते हैं। ये देख रहे हो आप, ये हमारे जाल का ऊपरी भाग है और मैंने यह डबल लाइन के फंदे बनाए हुए हैं मजबूती के लिए। और मैं हैंड लाइन बनाऊंगा इस रेशम से। ये है 12 नंबर रेशम, जिसमें अभी हमने लीड लाइन लगाई है ना, वही रेशम है ये। तो इसी रेशम से हम हैंड लाइन बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 12 नंबर है जो, 12 से इसको हम 4 गुना कर देंगे। इसको हम भांजेंगे, पहले सिंगल भांजेंगे फिर डबल करके फिर फोर्थ लेयर कर देंगे। तो 4 गुना में भांजेंगे। तो इस तरह से हमारी ये लाइन बन जाएगी। देख रहे हो आप कितनी अच्छी लाइन बन गई है, मजबूत लाइन है ये। यह हमारी 12 नंबर की रेशम से 4 गुना हमने भांज के इसको इस तरह से बना लिया है। ऐसा भांजा है, काफ़ी बेहतरीन है और मजबूत भी है, लाइनॉन की है। मैं इसमें प्लास्टिक की लाइन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में प्लास्टिक की हैंड लाइन बनाई थी जो कि बहुत बेकार है, उसको यदि हम बैग में रखते हैं तो वैसे अकड़ के रह जाती है। तो इसलिए मैं इस लाइन का उपयोग कर रहा हूँ। और हाँ, एक चीज़ याद रखना, इस लाइन को हम जितना हमारा नेट है उससे 1.5 गुना रखना है। यदि आपका नेट 5 फीट का है तो
इसको हम 7 से 8 फिट रखेंगे। अब मेरा 10 फिट का है तो मैंने इसको 15 फिट का रखा है। तो इसको कैसे जॉइंट करना है वो हम देखते हैं। तो हमें ऊपरी हिस्से में बहुत मजबूती देनी है क्योंकि यहीं से पूरा नेट का वेट हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इस 12 नंबर की लाइन को हर एक फंदे से निकालेंगे। तो इस तरह से हमने इस लाइन को हर एक फंदे से निकाल लिया है। अब हम करीब 1 फिट के बाद इसमें गांठ लगा देंगे। 1 फिट ही यूज कर पाएंगे, 1 फिट या थोड़ा कम भी आप ले सकते हो, अपने हिसाब से इसको यूज करना है। तो मैं 1 फिट की दूरी पर इस पर गांठ लगा देता हूँ। ऊपरी हिस्से में हम इस तरह से एक घेर बना लेते हैं। मैंने 1 फिट का रस्सी यूज किया है इसमें। अब इसको कुछ पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। हर एक पार्ट में 5-5 फंदे हम लेते हैं। इस तरह से हम पकड़ते जाते हैं। 5 फंदों के बाद फिर इस रस्सी को पकड़ते हैं। 5-6 फंदे के बाद फिर इस रस्सी को पकड़ते हैं, ताकि इसका जो वेट रहे नेट का वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहे, हर एक पर पड़े एक सा बराबर वेट। तो इस तरह से हमने पकड़ के इसको इकट्ठा कर लिया। करीब मैंने 6 बार पकड़ा है। तो यह बहुत मजबूत ऊपरी हिस्सा बन गया है। बस ये गांठ है जो हमने इसमें जॉइंट लगाया है, इसको ऊपर रखना है ताकि वो अपनी हैंड लाइन के अंदर रहे, गांठ के अंदर रहे। तो इस तरह से हमने पकड़ के इसमें हम हैंड लाइन को बांध देंगे तो हमारी हैंड लाइन कंप्लीट हो जाएगी। हैंड लाइन बांधना बहुत ईजी है। मैंने इसको 12 नंबर की रस्सी से 4 रस्सी लेकर इसको भांजा है। तो इस तरह से इसका मुंह खोलकर ऊपर की ओर का, और उसमें से हम निकाल देंगे। बस बेसिक यही है, ना कोई गांठ लगना है ना कुछ लगना है। तो इस तरह से हमने निकाला और इसको अच्छी जोड़ से हम टाइट कर देते हैं। अब ये हमारी हैंड लाइन कनेक्ट हो गई है इससे, इस तरह से दिखने लगी है। अब देख रहे हो। अब इस हैंड लाइन में हम जो हाथ में बांधने का हिस्सा है वो और हम फटाफट बना देते हैं, तो हैंड लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो हैंड लाइन का जो हिस्सा हाथ में फंसा हुआ रहता है वो हम इस तरह से बनाते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, गांठ भी यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन बस ध्यान यही रखना है कि उसको ढीला ढाला रखना है, टाइट ना रहे हाथ में। यदि आप तेज़ नदी में यदि चला रहे हो जाल, यदि बह रहा है या कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम जाल को तुरंत हाथ से बाहर निकाल लें। इस सिचुएशन में हमें इसको ढीला रखना है। ठीक, तो ये हमारी हैंड लाइन कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों यह हमारा नेट 90% कंप्लीट हो चुका है। यह हमारी हैंड लाइन है और यह नीचे हमने बेट लगा दिया है। अब केवल मात्र रह गया है लास्ट स्टेप, वो है फिश बैग बनाने का। तो चलो हम फिश बैग बनाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम फिश बैग बनाते हैं। फिश बैग बनाने के लिए पहले हम नेट को उल्टा करके फैलाते हैं। जितना ज़्यादा आपके पास स्पेस रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। हो सके तो किसी ग्राउंड में आप चले जाएं। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, तब भी मैं फिश बैग बना लूँगा। तो पहले हम नेट को उल्टा करके पूरा फैलाते हैं। कोशिश करना पूरा खुल जाए नेट। तो यह है हमारी ग्रीन वाली लाइन का जॉइंट है और यहीं कहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो इस तरीके से मैंने इस जाल को फैला लिया है। थोड़ी कम फैला है लेकिन सही है। जितना स्पेस रहे उतना बढ़िया रहे। आप तो खुले मैदान में चले जाना, मैं तो यही कहूँगा। ये हमने उल्टा करके फैलाया, देख रहे हो ना आप। ये हैंड लाइन अंदर है डाल के, तो उल्टा करके, ताकि फिश बैग अंदर की ओर बने, बाहर की ओर नहीं बनना है। इस चीज़ का याद रखना। तो दोस्तों हम फिश बैग बनाते हैं। ये हमारी बर्लिन लाइन है ग्रीन वाली। यहाँ हमने अभी जॉइंट नहीं किया है। जॉइंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि हम इसको खींच खींच कर फिश बैग बनाएंगे, एकदम बराबर रख के। हो सकता है कहीं कम या ज़्यादा रहे, तो मैंने जॉइंट नहीं किया है ताकि हम उसे एडजस्ट करते रहें। तो दोस्तों फिश बैग के लिए पहले हम यहाँ इन दो गुड़ियों के बीच में बांधेंगे, फिर हम इन दो गुड़ियों के बीच में बांधेंगे। और जितने फंदे इस नीचे की लाइन में हैं उतने ही फंदे ये जो हमने डबल लाइन के बनाए हैं ना, उस लाइन में भी हैं। तो हम काउंट करके जितने नीचे हैं उतने ऊपर हैं, बराबर बराबर स्थिति में हमें बनाना है। दोस्तों पहला फिश बैग हम बनाते हैं। एक छोर है बर्लिन लाइन का, यहाँ पे मैंने गांठ लगा दी ताकि ये इस तरफ ना खींचे। अब हम इसको एकदम टाइट खींचेंगे, हर एक चीज़ को टाइट खींचेंगे। अपनी लीड लाइन को और जो बर्लिन लाइन है, ग्रीन वाली लाइन है, उसको भी टाइट खींचना है, एकदम बराबर करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको टाइट खींचा। अब ये दो गुरिये हैं जो, इनके बीच में हम सबसे पहले बांधेंगे रेशम को। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसमें बांधना है। फिर इसी को हम ऊपर वाली लाइन में बांधेंगे जो डबल फंदे की है। तो पहले हम यहाँ बांधते हैं। तो हमने इन दोनों गुड़ियों के बीच में इस ग्रीन वाली लाइन में अपनी रेशम को बांध दिया है, आप देख रहे हो। जिससे हमें गांठ लगाना है फिश बैग का, उस रस्सी को इसमें बांधा है। केवल और केवल इस ग्रीन वाली लाइन में बांधा है, याद रखना। अब हम जो सेंटर पे हमने फंदा बांधा है इन दोनों फंदे की, उसका सीधा फंदा देखते हैं ऊपर। अभी हमें काउंटिंग नहीं करना है,
इसका बिल्कुल सीधा फंदा देखना है, ऐसे देखते जाते हैं देखते जाते हैं देखते जाते हैं। ये जो फंदा है ना डबल वाली लाइन का, इस फंदे में हम बांधेंगे बीचों बीच। हमने यहाँ पर 2.5 फंदे बनाए हैं ये डबल लाइन के, तो ये मजबूत फंदे इसीलिए हैं कि वहाँ पर फिश बैग का लोड आ सके। तो पहले फिश बैग का हम पहला जॉइंट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। उसके बाद कैसे काउंट करना है वो हम देखते हैं। तो फटाफट हम जॉइंट लगाते हैं। यहाँ पर भी मैं इस स्केल का उपयोग करूँगा, कम से कम 1 इंच का यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगा लंबा, ताकि फिश बैग अपना खुला हुआ रहे। जिस फंदे पर हम अपने फिश बैग का ये लोड रख रहे हैं उस फंदे की हम दोनों लाइन से बांधेंगे। अभी मैं इस तरफ की लाइन से बना रहा हूँ, फिर मैं इस लाइन पर डालूँगा लोड। तो अभी मैं इस पर 3 बार निकाल के एक लाइन में लगाऊँगा गांठ, फिर 3 बार निकाल के एक लाइन में गांठ लगाऊँगा, जिससे लोड उसका बराबर पूरा प्रॉपर उस फंदे पर पड़े। तो इस तरह से मैं फटाफट बनाता हूँ। इस तरह से हम अपनी निडल को निकालते हैं, उस फंदे से निकालते हैं और जो ग्रीन वाली लाइन है उसके अंदर से भी निकालते हैं। तो मैंने 3 बार निकाला है। अब हमें वैसा ही फंदा बनाना है जैसा हम नेट बनाते समय बनाते थे। तो इस तरह से हमें एक गोल राउंड बनाना है और 2 बार हम जो फंदा बांध रहे हैं उसके बाहर से निकालना है और 1 बार निकालना है जो फंदा हम बना रहे हैं उसके बीच से, जिससे ये बहुत टाइट जॉइंट लगेगा। ये आपका कभी खुलेगा नहीं, कितना भी लोड नेट पर पड़े आपका कभी खुलेगा नहीं। ये हम कम से कम 2 गांठ लगाएंगे यहाँ पे हम। तो हमने ये 1 गांठ लगा दी है। अब हम इसकी 1 गांठ और लगाते हैं। वैसे ही लगाना है, एक राउंड बनाया हमने नेट की तरह। 2 बार नेडल को हमें जो फंदा हम बना रहे हैं उसके नीचे से निकालना है। 2 बार निकालने के बाद 1 बार बीच से निकालना है और अच्छा टाइट खींचना है। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमने इसको बनाया। देखो ये फंदा है ना, इस तरफ से पहले हमने बना लिया है। अब हम इसकी इस साइड वाली लाइन से भी हम बनाएंगे, ताकि फंदे पर प्रॉपर जॉइंट पड़े दोनों हिस्सों पर। फंदे का जो नीचे का भाग है उस पर प्रॉपर लोड पड़ना चाहिए। तो इस तरह से 3 बार हम इस साइड से भी उस फंदे के निकालते हैं जिस पर हम बांध रहे हैं। इस नेडल में मैं पतला ही रेशम यूज कर रहा हूँ 3 नंबर। ये भी बहुत बढ़िया है क्योंकि 3 बार निकाल के हम जॉइंट लगा रहे हैं। तो इसमें भी हम स्केल फंसा सकते हैं या नहीं भी स्केल फंसाएंगे तब भी चलेगा। तो स्केल के साइज़ का हम अंदाज से भी फंदा बना सकते हैं। तो मैंने अभी स्केल लगाया क्योंकि टाइट हो सके रेशम। ठीक, अब हम इसमें जॉइंट लगाते हैं। कैसे लगाना है, वैसे ही राउंड लगाना है, नेट की तरह एक राउंड डालना है। फिर इसके जो हम फंदा बना रहे हैं उसके नीचे से 2 बार निकालना है और 1 बार उस फंदे के अंदर से। अब हम बहुत टाइट खींचते हैं तो ये मजबूत गांठ लग गई। अब 1 गांठ और लगाते हैं। राउंड बनाना है, ध्यान से देखना। 2 बार नीचे से निकालना है जो हम फंदा बना रहे हैं और 1 बार बीच से निकालना है और जोर से हमें प्रॉपर तरीके से खींचना है। तो ये एक परफेक्ट नॉट लग गई है, ये कभी छूटेगा नहीं। ये गांठ बस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये गांठ बहुत कम लोग बनाते हैं ऐसी जो छूटती नहीं है। बार बार छूटती है, बार बार छूटती है, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया ये आपकी कभी नहीं छूटेगी। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने फिश बैग का पहला जॉइंट लगा दिया है। इस तरह से इसे हम खींचते हैं। आप देख रहे हो दोनों गुड़ियों के बीच में ये पहला जॉइंट हमारा लग गया है। इसी तरह से हमें हर उस जगह लगाना है जहां हमने 2 गुड़िये साथ में लिए हैं, जिससे हमारे 40 फिश बैग आराम से बन जाएंगे। तो ये हमारा पहला जॉइंट लग गया है। अब दूसरा लगेगा हमारा यहाँ पर इन 2 गुड़ियों के बीच में। और याद रहे जितना हमने नीचे फंदों को छोड़ा है ना एक फिश बैग के लिए, जैसे हमने 21 छोड़ा था, तो ऊपर भी हमें 21 फंदे ही चाहिए। तो यह जो फंदा है ना यहाँ पे हमारा ये दूसरा जॉइंट लगेगा, क्योंकि हमें फंदे 21 छोड़ा है। देखो मैंने पहले काउंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो इस तरह से हमने 21 फंदे के बाद हम एक और जॉइंट लगाएंगे। पहला हमारा जी है, ये दूसरा हमारा जी। तो यहाँ पर हमें इसका दूसरा जॉइंट लगाना है। तो इसी तरह से हम हर 21 के बाद, जहाँ 20 आपने लिया है तो 20 के बाद, जहाँ 21 लिया है आपने 21 के बाद, क्योंकि जितने फंदे नीचे हैं उतने ही फंदे इस ऊपर वाली लाइन में जो हमने डबल रेशम की बनाई है। तो सेम ऐसे ही आपको सारे फिश बैग
बांध देना है। आपका नेट एकदम सीधा और सुलझा हुआ नेट बन जाएगा। तो पहले हम जहाँ जॉइंट लगाना है वहाँ हम कुछ फंसा देते हैं ताकि फंदा भूल ना जाए। जहाँ हमने पहला वाला बांधा है उसको उसी स्थान पर जोर से पकड़ के रखते हैं, और जहाँ हमने दूसरा बांधना है उसके थोड़ी पीछे हम जोर से खींचते हैं, एकदम लेवल पे मिलाते हैं, कहीं लाइन ढीली या टाइट ना रहे। तो ये हमारा बराबर आ गया। तो इन दोनों गुड़ी के सेंटर में जो हिस्सा है वहाँ पे हम सबसे पहले रेशम को बांधते हैं जिससे हम नॉट लगा रहे हैं। तो हमने गांठ लगा ली है। अब हम फिशबैग के लिए जॉइंट लगाते हैं। 3 बार मैं इस रेशम को डालता हूँ। ट्रिपल लेयर से मैं बना रहा हूँ ताकि मजबूत रहे। ये फंदा बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। जो हम बेट इसमें लगाया है पूरा भार इसी पर आना है। आप भी इस तरह इसके लिए कोई और चीज़ का उपयोग करते रहें यहाँ पर गांठ लगाने के लिए, क्योंकि हमें समथिंग 1 इंच की दूरी पर ही गांठ लगाना है। 1 इंच जितना रेशम उसमें लगा रहे। बिल्कुल चिपका कर ज्वाइंट नहीं लगाना, वो तो बहुत सिंपल है, चिपका कर नहीं लगाना है। स्केल से नापने के बाद इसमें हम गांठ लगाते हैं। वैसे ही नेट की जैसी गांठ लगा रहा हूँ मैं, एक राउंड सा बनाता हूँ, और जहाँ गांठ लगा रहे हैं उस रेशम के नीचे से मैं 2 बार निकालूंगा और फिर एक मैं बीच से निकाल दूंगा। तो ये बहुत मजबूत गांठ लगेगी, वो खींच देते हैं। ये गांठ कभी आपकी खुलेगी नहीं, कितना भी इस पर वेट पड़ता रहे। समथिंग 2 गांठ तो लगाना ही है। मैं दूसरी गांठ भी लगा लेता हूँ। मैंने इसमें दूसरी गांठ भी लगा ली, तो ये बहुत मजबूत हो गया है। अब हम जिस फंदे पर इस गांठ को लगाया है उसकी दूसरी साइड वाली लाइन पर भी हम लगाएंगे। फंदे के जो 2 भाग हैं दोनों पे एक सा वेट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमने एक साइड लगा लिया है, अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से 3 लाइन डाल के उसमें गांठ लगा देंगे, ताकि वो वेट है जहाँ पे हमने गांठ लगाई है वहाँ पे प्रॉपर पड़े, एक फंदे के ऊपर प्रॉपर तरीके से वो वेट पड़े। तो ये फटाफट मैं फंदे की दूसरी तरफ भी मैं लगा लेता हूँ। तो इस गांठ को भी हमने लगा दिया है। तो दोस्तों ये हमारा एक फिश बैग तैयार हो गया है। मुझे इस नेट में ऐसे 40 बैग तैयार करना है। अब आप समझ गए होंगे, फटाफट हम ऐसे ही सारे फिश बैग बांधेंगे, जिससे जितने फंदे हमने नीचे लिए हैं उतने ही फंदे हम ऊपर वाली लाइन में गिनेंगे, और जो फंदा इसके जस्ट सामने पड़ रहा है उसमें हम लीड लाइन को ज्वाइंट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारे 40 फिश बैग बन जाएंगे इस नेट में। दोस्तों हमने सारे फेस बैग बांध लिए, बस लास्ट बचता है जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है। तो एक हमने यहाँ पर फेस बैग को बांधा है और एक जगह यहाँ पर बांधा है। अब बचता है इस सेंटर वाला जहाँ पर ये जॉइंट आएगा। अभी हमने एक गांठ थोड़ी पीछे लगा के रखी है इस लाइन में, लेकिन इसको हम इन दोनों गुड़ियों के बीच में ले जाएंगे, जिससे हमें फिश बैग जहाँ बांधना है इसी गांठ के ऊपर ही बांधेंगे हम फिश बैग, क्योंकि यदि गांठ इधर उधर रहेगी तो हमारे गुड़िये खिसक नहीं पाएंगे। तो हम गांठ के ऊपर ही जॉइंट लगाएंगे फिश बैग का, जिससे वो स्थिर रहे वहीं पर। तो अब हम इस गांठ को छोड़कर इन दोनों गुड़ियों के बीच में लगाते हैं इसको। तो हमने दोनों गुड़ियों के बीच में कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से खींच लेते हैं, कहीं ढीला ढाला या टाइट ना रहे। उसके बाद इस लाइन में हम गांठ लगा देंगे। गांठ लगाना तो आपको आता ही होगा, मैं काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ इस पर। तो वैसे ही गांठ लगाते हैं नॉर्मल, या फिर आप इसको थोड़ा पिघला भी सकते हैं। पतला रखना है, ऐसा रखना है इसको कि फंदे में ना फंसे। तो इस तरह की अभी हम गांठ लगाएंगे, और उसके बाद उसी पर मैं जॉइंट लगा दूंगा फिश बैग का। तो ये हमने गांठ लगा दी है, अब देख रहे हो। अब मैं खींच कर देखता हूँ कहीं टाइट या ढीला तो नहीं है, नहीं है। तो अब मैं इसे कट कर देता हूँ। मैंने अभी ये ऐसे ही लोकल ही गांठ लगा दी है दोस्तों। यदि मुझे ये डिस्टर्ब करती है, कहीं पे फंसती है, तो मैं इसको खोल कर पिघला कर चिपका दूंगा उसको, और फिर उसके ऊपर फिश बैग का जॉइंट लगा दूंगा। अब ये हमारा लास्ट फिश बैग है, तो दोनों तरफ के हम फंदे गिन लेंगे और सेंटर पे इसको बांधेंगे। तो हम गिन लेते हैं फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 इधर पर रहेगा। अब इस साइड का भी हम गिन लेते हैं। हमें सेंटर पे बांधना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये लास्ट 21। तो हो गए ना, 21 इस तरफ और 21 इस तरफ।
तो हम यहाँ सेंटर पे इसको बांध देंगे, ये हमारा लास्ट है। तो सबसे पहले हम गांठ लगाएंगे अपनी रेशम की इस ग्रीन लाइन की गांठ के ऊपर, ताकि ये हिले ना। ठीक, तो पहले हम गांठ लगाते हैं। गांठ हमने लगा ली है, अब हम ऊपर फंदे में फिश बैग को बांधते हैं। तो पहले ऊपर के फंदे से हम 3 बार अपनी रेशम को निकालेंगे। बहुत मजबूत गांठ लगाना है, याद रहे ये वाली, ये गांठ छूटना नहीं चाहिए, पूरा BTC पे आना। इसके बाद हम स्केल से नापेंगे। यहाँ पर एक फंदा टाइप का बनना चाहिए, जो दूरी है फिश बैग की और जो जाल की, उसको नियमित अपन ने रखी है 1 स्केल के नाप की। तो 1 स्केल की दूरी करके उसके बाद हम गांठ लगाते हैं। तो गांठ वैसे ही लगाना है, पहले राउंड बनाना है, फिर 2 बार हमें जो हम फंदा टाइप का बनाया है उसके नीचे से निकालना है, और 1 बार उसके बीच से, और आराम से आहिस्ता आहिस्ता करके खींचना है, कहीं फंसे ना हो, फिर ज़ोर से खींच देना। तो ये हमारी गांठ लग जाएगी। ऐसा करके हम 2 बार गांठ इसमें लगा देते हैं, 1 बार और लगाते हैं। तो हमने जी जो हमारा जाल का फंदा है उसके एक लेफ़्ट साइड से हमने बांध दिया है। अब हम राइट साइड से भी बांध देते हैं, ताकि इसका बेट फंदे के नीचे पड़े, बीचों बीच पड़े, एक साइड बेट नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरफ भी हम वैसे ही करके गांठ लगा देते हैं फटाफट। दोस्तों, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको यदि कहीं दिक्कत आती है तो मुझे आप मैसेज करना। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, नीचे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करना यदि दिक्कत आ रही है तो हमारा ये लास्ट जॉइंट भी लग गया है फिश बैग का। इसको हम कट कर देते हैं, इसको खींचते हैं, देखते हैं गांठ कहीं फंस तो नहीं रही। नहीं फंस रही कहीं पे भी। बहुत बेहतरीन हमारा ये फिश बैग बन गया। ये आप देख रहे हो दोस्तों, इस गांठ के साथ ही हमने फिश बैग को ज्वाइंट किया है, ताकि ये गांठ कहीं खिसके ना इधर उधर। उससे क्या रहेगा, ये कहीं फंसेगी नहीं। तो ये इस तरह रहेगी, तुम्हारा जाल उलझेगा नहीं। तो ये हमारा फाइनल लास्ट फिश बैग भी बन गया है। तो दोस्तों, ये हमारा जाल फुल कंप्लीट हो गया है। देख रहे हो, इस तरह से नीचे हमारा फिश बैग रहेगा। काफ़ी बड़ा फिश बैग है, इतना बड़ा हमें इसमें फिश बैग मिल गया। तो अब इसका फाइनल भाग हम देखते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि आप वो नहीं करते हो तो जाल ये बेकार हो जाएगा हाथ का बना हुआ, क्योंकि इसकी जो गांठ लगी हुई है ना, ये गांठ बहुत ढीली रहती है अपने हाथ के द्वारा लगी हुई। तो इनको टाइट करने के लिए हमें इसको लटकाना पड़ेगा कहीं पे, अच्छा भिगो के एक जगह लटकाना पड़ेगा। और उसके बाद हम इसमें वजन भरेंगे, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह भर देंगे, जिससे ये लटका रहेगा। 7-8 दिन हम इसको लटका रहने देंगे, जिससे इसकी गांठ है जो टाइट हो जाए अच्छी तरह से। तो हम लटकाएंगे। यहाँ मेरे यहाँ एक कोना है थोड़ा ऊँचा, क्योंकि नेट हमारा 10 फीट का है, तो इसको ज़मीन से ऊपर रखना है। तो समथिंग 11 फीट की जगह पे हम इसको लटका के रखेंगे, या इसको थोड़ी और ज़्यादा यहाँ से भी लटका के रखेंगे, क्योंकि नीचे की गांठ है जो वो बहुत ज़्यादा ढीली रहती है, उनको टाइट करना है। तो अब हम इसको लटकाते हैं। तो दोस्तों, इसको अब हम भिगोते हैं अच्छी तरह से। ऐसा इसको हमने पानी में डाल दिया है। इससे क्या रहेगा, इसकी जो गांठ है ना वो चिकनी हो जाएंगी। जो खुली हुई गांठ है ना वो अच्छी तरह से टाइट होंगी। जब इसमें बेट बढ़ेगा, इस पर हम बेट लटकाएंगे हम, और इसको 1 सप्ताह तक हम इसको लटका रहने देंगे, जिससे इसकी गांठ है जो टाइट हो जाए। और अभी हम इसको थ्रो नहीं करेंगे जब तक ये पूरा तैयार ना हो जाए। तो इस तरीके से हमने जाल को लटका दिया है। ये हमारे फिश बैग बन चुके हैं। इसके अंदर हम बेट भरेंगे, जिससे इसकी गांठें एकदम टाइट हो जाएं। जितना ज़्यादा हो सके हमें इसमें उतना बेट भरना है। तो भरे, मेरे पास अभी छोटे ये पत्थर हैं, गिट्टी, जिससे मकान बनते हैं, मैं अभी वही भर रहा हूँ। और यदि आप नदी के पास है तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप नदी के पास किसी एक बड़े पेड़ पर लटका दें जाल को, और उसमें गोल पत्थर भरें, जिससे अपना नेट भी ना कटे। और ज़्यादा से ज़्यादा वेट भरें, ताकि हर एक गांठ पर उसका लोड आए और हर एक गांठ टाइट हो जाए। तो आप देख रहे हो,
इस तरह से हम इसको भरेंगे। तो इस तरीके से मैं इसको लटका कर 5 से 6 दिन में रखूँगा। उसके बाद हम फिशिंग के लिए इसका उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा जाल था जो कि फाइनली बन चुका है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिव्यू देखेंगे और इसको थ्रो करके देखेंगे और इससे फिशिंग भी करेंगे अगले वीडियो में।